हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका। तो जैसे कि आज एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्जाम था, काफी इजी हम कह सकते हैं एग्जाम था। तो ये आपके लिए केमिस्ट्री की आंसर की रहेगी। बाकी की आंसर कीज भी अपलोड हो चुकी हैं हमारे चैनल पे, तो आप जरूर विजिट करिए उनको। तो शुरू करेंगे केमिस्ट्री की आंसर की के साथ। 121st क्वेश्चन है आपका। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज। करेक्ट आंसर इसका रहेगा 1,50,000 किलो जूल पर केजी। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी पढ़ा था, तो डायरेक्ट वही आया हुआ है। और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बोलूंगी और उसका आंसर बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन वीडियो इसकी अलग से आएगी आपके लिए। तो 121st का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 122nd पे चलेंगे। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ब्यूटेनोइक एसिड। करेक्ट आंसर इसका रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज टू कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली इन एक्वारीजिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3:1। तो आप नोटिस करेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 124। आउट ऑफ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, टेल्यूरियम 4 पॉजिटिव एंड आयरन 2 पॉजिटिव विच पेयर कंटेन बोथ कलरलेस आयंस। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड टेल्यूरियम 4 पॉजिटिव। 125th क्वेश्चन है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। तो ये भी आपको निकालना बताया गया था बहुत ही अच्छे से कि किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाले जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। तो 125th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो POP का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, तो डायरेक्ट ही इसका आंसर रहेगा 126 का ऑप्शन बी। देन 127। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो ये भी बहुत अच्छे से करवाया था, इनफैक्ट इसकी अलग से वीडियो भी है यूट्यूब पे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सिखाया गया था। तो अगर इसकी बात करें H2SO4 की, तो इसमें सल्फर का पूछा गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, +6। 127 का आंसर है ऑप्शन डी। 128th पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट शो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। देखिए, ये तो प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हुआ है, रिपीटेड है। बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, ClO4 नेगेटिव। 129th, what is the hybridization of carbon in HC डबल बॉन्ड H HCH। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी कार्बन की, वो रहेगी आपकी ऑप्शन सी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। IUPAC नेमिंग है नेक्स्ट। 130th क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए, इस तरह के IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस भी आपको क्लास में करवाई गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा 3-ब्रोमोपेंटीन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 130 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 131st क्वेश्चन, हेबर प्रोसेस इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हेबर प्रोसेस आपको पता है अमोनिया की प्रोडक्शन होती है जिसमें, उसी से क्वेश्चन आया है। इसमें बोला है व्हेन प्रेशर इन द प्रोसेस इज इंक्रीज्ड देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। 131 का ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 132nd, an element was predicted by Mendeleev as का या इका aluminium and it was discovered later on. The name of that element। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गैलियम। और 132 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आए हैं। 133rd पे चलेंगे। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। करेक्ट आंसर इसका रहेगा लेड एंड टिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 134th, what is the value of Van Hoff factor for K2SO4। तो करेक्ट आंसर इसका है 134th का ऑप्शन ए, दैट इज 3। 135th, how many elements exist in gaseous state under normal condition। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, करवाया भी गया था। टोटल 11 एलिमेंट एज अ गैस इन गैसियस स्टेट एग्जिस्ट करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136।
An aqueous solution of NaCl undergo electrolysis and formation of NaOH, that is caustic soda, Cl2 and H2 takes place. What is the name of this process? तो देखिए काफी लेंथी क्वेश्चन है, बट सिंपल सा इसका मीनिंग निकल के आता है कि कॉस्टिक सोडा के फॉर्मेशन प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है। बस यही क्वेश्चन है और हमने किया भी है। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, क्लोरअल्कली प्रोसेस। Next question is 137th. Value of standard electrode potential of SHE, standard hydrogen electrode is. Correct answer इसका है ऑप्शन डी, 0 वोल्ट। 137th का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 138, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ब्रोमीन। यहाँ पे 80 है, नीचे 35, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता है कैसे निकाले जाते हैं, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, 45। 139th question, which of these molecules has expanded octet? तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, PF5। 140, which acid is present in ant sting? तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, मिथेनोइक एसिड। Deficiency of which vitamin result in disease pernicious anemia? करेक्ट आंसर इसका है विटामिन B12, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 141 का ऑप्शन बी। देखिए ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज गिवन एज रेट इक्वल्स टू KAB, यहाँ पे स्क्वायर है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा 142 का ऑप्शन डी, दैट इज 3। नेक्स्ट है, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग K इक्वल्स टू 2.08 इनवर्स 1। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, 0.3465 सेकेंड। 144th क्वेश्चन पे चलेंगे, CaCO3 gives you CaO plus CO2। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सा रिएक्शन होगा? बहुत अच्छे से हमने टाइप ऑफ रिएक्शन किए थे। ये है आपका ऑप्शन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 145th पे चलेंगे, H2O फॉर्म्स फॉलोइंग कंजुगेट बेस। तो ये तो सेपरेट से भी वीडियो अवेलेबल है, किस तरीके से कंजुगेट एसिड और बेस निकाले जाते हैं। इवन ये वाला एग्जांपल भी हमने किया हुआ है डिस्कस। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, OH नेगेटिव। 146, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, सारे रिएजेंट आपको करवाए गए थे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला होता है ऑप्शन ए, RMgX। नेक्स्ट आपको रिएक्शन गिवन है, द अबव रिएक्शन इज नेम्ड एज। तो देखो इसका तो डायरेक्ट है ऑप्शन डी, डायएजोटाइजेशन प्रोसेस है। डायजोनियम सॉल्ट यहाँ पे बन रहा है एंड पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो डायएजोटाइजेशन प्रोसेस इसको बोला जाता है। 148 क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। देखो हमें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां होती है एक साथ, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 149, lanthanoid exist together in nature and it is very difficult to separate them from each other. This is due to the phenomena of, क्यों होता है ऐसा? ऑप्शन बी, lanthanide contraction की वजह से। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, the species in which carbon atom carries an odd electron and have 3 covalent bond is called as। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फ्री रेडिकल। तो ये था आपका केमिस्ट्री के आंसर की। आई होप आपके मैक्सिमम आंसर करेक्ट गए होंगे, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ी थी। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, साइकोलॉजी हो गया, फिजिक्स, मैथ, जीके, इनकी आंसर की भी चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो जरूर विजिट करें। तो इतना ही करेंगे इस क्लास में। धन्यवाद।